दोस्तों, सोचिए जरा, अगर आपके ही घर का ताला और चाबी किसी और के पास हो और वो आपको तब तक दरवाजा खोलने न दे जब तक आप उसकी हां में हां न मिलाएं, तो आपको कैसा लगेगा? यही हाल आज स्कॉटलैंड का है। वो बार बार कह रहा है, हमारा देश, हमारा फैसला। लेकिन लंदन की सरकार हर बार कहती है, नहीं, तुम्हें इजाजत नहीं है। 2014 में एक बार वोट हुआ था। बहुमत ने यूके के साथ रहने का फैसला किया था। लेकिन दोस्तों, वो कहानी अब पुरानी हो चुकी है। तब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था। तब स्कॉटलैंड को यूरोप के बाजार, यूरोप की पहचान और यूरोप की ताकत का पूरा लाभ मिलता था। लेकिन 2016 में जब ब्रेग्जिट हुआ, लंदन ने जबरदस्ती सबको यूरोप से बाहर धकेल दिया, जबकि स्कॉटलैंड की 62% जनता ने साफ कहा था कि वो यूरोप छोड़ना ही नहीं चाहती। यही वो फैसला था जिसने स्कॉटलैंड की आत्मा को हिला दिया। और अब देखिए नतीजा। हजारों लोग एडिनबर्ग की सड़कों पर उतर आए हैं। कंधों पर नीला सफेद झंडा, हाथों में येस टू इंडिपेंडेंस के बैनर और दिलों में बस एक ही सपना, आजादी। ये कोई सामान्य जुलूस नहीं था। ये जनता की गरज थी जो सीधे ब्रिटेन की संसद तक सुनाई दी। लेकिन लंदन, वो अभी भी उसी घमंड में डूबा है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर कह रहे हैं, ये सब डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स है, मानो जनता की पुकार कोई खिलवाड़ हो। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ स्कॉटलैंड का नहीं है। अगर स्कॉटलैंड आजाद होता है तो यूनाइटेड किंगडम की ताकत बिखर जाएगी। पहले यूरोप गया, फिर स्कॉटलैंड जाएगा, उसके बाद वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। आखिर में ब्रिटेन सिर्फ इंग्लैंड रह जाएगा। और जब इंग्लैंड अकेला रह जाएगा तो उसकी औकात न अमेरिका की नजरों में बचेगी, न चीन की, न यूरोप की। लेकिन भारत के लिए यह एक सुनहरा मौका होगा। एक आजाद स्कॉटलैंड भारत के साथ सीधे व्यापार कर सकता है। तेल, गैस, शिक्षा और टेक्नोलॉजी में नए रास्ते खुलेंगे। हमें लंदन के चक्कर नहीं लगाने होंगे। और सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन यह होगा कि कभी जिस ब्रिटेन ने हमसे हमारी चाबी छीन ली थी, वही ब्रिटेन आज अपनी ही चाबी खोकर दर दर भटक रहा होगा। याद रखिए, आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। भारत ने यह करके दिखाया था और अब स्कॉटलैंड उसी राह पर बढ़ रहा है। उनके नेता जॉन स्विनी कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी को बहुमत मिला तो एक और आजादी का वोट कराया जाएगा। लेकिन लंदन की सरकार साफ कह रही है, 2014 ही आखिरी था, अब दोबारा कोई वोट नहीं। सोचिए, यह कितना बड़ा धोखा है। लेकिन दोस्तों, यह मामला सिर्फ स्कॉटलैंड की आजादी का नहीं है। यह दुनिया की राजनीति और व्यापार की पूरी तस्वीर बदलने वाला है। अगर स्कॉटलैंड आजाद हो जाता है तो सबसे पहले वो दोबारा यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की कोशिश करेगा। और यूरोपियन यूनियन, जो आज अमेरिका और चीन से जूझ रहा है, उसके लिए स्कॉटलैंड सोने की चिड़िया साबित होगा। स्कॉटलैंड के पास नॉर्थ सी का तेल है, गैस है, पवन ऊर्जा है और यूरोप इन सब का भूखा है। ईयू तुरंत उसे गले लगा लेगा, क्योंकि इससे उसे ब्रिटेन को जवाब देने का मौका मिलेगा। ये ईयू और लंदन के बीच सीधी जंग होगी और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब जरा अमेरिका का एंगल देखिए। अमेरिका हमेशा यूनाइटेड किंगडम को अपना सबसे बड़ा साथी मानता है। स्पेशल रिलेशनशिप। व्हाइट हाउस और डाउनिंग स्ट्रीट हमेशा एक ही भाषा बोलते हैं। लेकिन अगर स्कॉटलैंड अलग हो गया तो अमेरिका का यह प्यादा टूट जाएगा। अमेरिका को समझ नहीं आएगा कि वो किसे दोस्त माने, इंग्लैंड को या नए स्कॉटलैंड को, जो शायद ईयू और यूरोप की तरफ झुक जाए। इससे नेटो के अंदर भी दरार पड़ सकती है। और जब अमेरिका कमजोर होगा तब चीन और रूस अपनी चाल चलेंगे। अब चीन की चालाकी देखिए। चीन को हर मौका चाहिए जहां वो पश्चिमी देशों को बांट सके। अगर स्कॉटलैंड आजाद होता है तो चीन तुरंत व्यापारिक हाथ बढ़ाएगा। स्कॉटलैंड का व्हिस्की, उसका तेल, उसकी टेक्नोलॉजी, ये सब चीन खरीदना चाहेगा और बदले में चीन वहां निवेश करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे उसने अफ्रीका और एशिया में किया है। सोचिए, स्कॉटलैंड अगर चीन के करीब गया तो ब्रिटेन और अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा। और भारत के लिए यह बड़ा सवाल होगा, क्या हम स्कॉटलैंड को अपना साथी बनाएं या उसे चीन के हाथों में जाने दें? यहां भारत का एंगल सबसे मजेदार है। आज भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है, लेकिन लंदन बार बार अड़ंगे लगाता है, वीजा पर, शराब पर, मार्केट एक्सेस पर। लेकिन अगर स्कॉटलैंड अलग देश बन गया और ईयू में शामिल हो गया तो भारत के पास यूरोपियन बाजार में सीधे स्कॉटलैंड के जरिए घुसने का दरवाजा खुल जाएगा। हमारी फॉर्मा,
हमारी आईटी, हमारे स्टील और टेक्सटाइल को नया बाजार मिलेगा। स्कॉटलैंड की डिमांड और भारत की सप्लाई, ये एकदम मैच है। स्कॉटलैंड का व्हिस्की भारत में बिकेगा और भारत का दवा, सॉफ्टवेयर और टेक्सटाइल स्कॉटलैंड और पूरे यूरोप में जाएगा। सोचिए, आज वही भारत स्कॉटलैंड को कह सकता है, दोस्त, हमने भी आजादी पाई थी और जीत हासिल की थी, तुम भी कर सकते हो। ये सिर्फ इतिहास का दोहराव नहीं होगा, बल्कि भारत के लिए नए व्यापार और ताकत का दरवाजा भी खोलेगा। और दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ब्रिटेन की ताकत उसकी एकता में रही है। नाम ही है यूनाइटेड किंगडम, यानी जुड़ा हुआ साम्राज्य। लेकिन सोचिए, अगर ये एकता ही टूट गई तो क्या बचेगा? पहले यूरोप ने किनारा कर लिया, ब्रेग्जिट ने पूरी यूनिटी की कमर तोड़ दी। अब अगर स्कॉटलैंड चला गया तो उसके बाद वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड भी कहेंगे कि जब वो आजाद हो सकता है तो हम क्यों नहीं। और उस दिन ब्रिटेन सिर्फ एक छोटे से इंग्लैंड तक सिमट जाएगा। अब जरा सोचिए, वो इंग्लैंड जिसने कभी पूरी दुनिया पर राज किया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता, वही इंग्लैंड एक छोटे से टापू में सिमट कर रह जाएगा। और जब ऐसा होगा तो उसकी औकात अमेरिका और चीन की नजरों में भी गिर जाएगी। आज अमेरिका उसे स्पेशल पार्टनर कहता है, लेकिन कल को अगर इंग्लैंड अकेला पड़ गया तो व्हाइट हाउस उसे उतनी अहमियत नहीं देगा। चीन तो वैसे ही मौके की तलाश में बैठा है। जैसे ही ब्रिटेन टूटा, चीन उसे नजरअंदाज कर देगा और कहेगा कि अब असली ताकत तो हमारे और अमेरिका के बीच है। दोस्तों, हमें यह भी समझना होगा कि आजादी कभी भीख में नहीं मिलती। आजादी हमेशा छीननी पड़ती है। भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमने 200 साल की गुलामी झेली, हमने लाठियां खाई, गोलियां खाई, लाखों लोगों ने अपनी जान दी, लेकिन आखिरकार हमने अंग्रेजों से कह दिया, अब तुम्हारा खेल खत्म। 1947 में हमने अपनी आजादी खुद हासिल की। अब स्कॉटलैंड भी उसी मोड़ पर खड़ा है। फर्क बस इतना है कि भारत को लड़ाई तलवार और खून से लड़नी पड़ी थी और स्कॉटलैंड को यह जंग वोट और लोकतंत्र से लड़नी है। सोचिए, अगर स्कॉटलैंड आजाद हो जाता है तो यह सिर्फ उसका अपना भविष्य तय नहीं करेगा, इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। यूरोप को नई ताकत मिलेगी, अमेरिका को नया झटका लगेगा, चीन को नया मौका मिलेगा और भारत को नया व्यापारिक दरवाजा मिलेगा। यह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, यह 4 महाद्वीपों की राजनीति को बदलने वाला भूचाल है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर स्कॉटलैंड ने आजादी पाई तो यह पूरी दुनिया को फिर से याद दिला देगा कि साम्राज्य चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए नहीं टिकता, लेकिन जनता की आवाज, जनता का हक और जनता का सपना, उसे कभी कोई ताकत कुचल नहीं सकती। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली बड़ी जानकारी आपसे मिस ना हो।